प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति की। जी हाँ, त्रिकोणमिति की आज हम बात करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री की बात होगी। और आज ये छोटा सा वीडियो में हम केवल इसके परिचय की चर्चा करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा पार्ट नंबर 2 होगा, ये पार्ट नंबर 1 है, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जहाँ तक हो सके आप अपने जितने भी आपके साथी हैं सभी जगह इसको शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो कमजोर से कमजोर बच्चे के लिए है। जो बच्चे अभी तक त्रिकोणमिति से डर रहे हैं उन तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मेरा पूरा जो है मेहनत रहेगा आप तक पहुंचाने का, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको सिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें कि त्रिकोणमिति क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप त्रिकोणमिति के बारे में कुछ भी जानते हैं, कुछ भी जानते हैं तो बताइए। अगर नहीं जानते तो चलिए मैं आपको स्टार्ट से बताता हूं। त्रिकोणमिति में देखिएगा तो क्या क्या आपको दिख रहा है, त्रि दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है त्रि, उसके बाद दिख रहा है को, है ना, यानी कि कोण। त्रि, उसके बाद कोण, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, मिति दिख रहा है आपको। यहां से देखिए ये त्रि, उसके बाद कोण, फिर मिति। आप यहां पर अगर गौर करेंगे तो त्रि से बनता है 3, क्या बनता है, 3 बनता है। और कोण से बनता है कोण, ठीक है, कोण तो कोण ही होगा। और मिति का मतलब क्या हो जाता है, माप, यानी कि मेजरमेंट। कहने का मतलब यह हुआ कि त्रिकोणमिति एक शाखा का नाम है, गणित का एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग 3 कोणों की माप के बारे में बात करते हैं। कितने कोण के बारे में बात करते हैं, 3 कोणों की माप के बारे में हम बात करते हैं, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी कि अगर आपको परिभाषा आपसे पूछा जाए कि बताइए त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे। तो परिभाषा आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग 3 कोणों के मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं, 3 कोणों की माप के बारे में बात करते हैं, उस शाखा को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपको हम एक एक स्टेप को, एक एक चीज को हम बारी बारी से आप तक पूरा पहुंचाने का प्रयास करते हैं और आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, अगर आपको थोड़ा सा भी त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, क्लास 10th में ही जो है त्रिकोणमिति का ब्रांच रखा गया है मैथमेटिक्स के अंदर। अगर आप 10th में हो, अगर त्रिकोणमिति को पढ़ लिए हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ से शुरू से पढ़ सकते हैं। फिर अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी त्रिकोणमिति आएगा और आप पहले भी त्रिकोणमिति को पढ़ चुके होंगे, 11th में पढ़ चुके होंगे, 12th में पढ़ चुके होंगे। तो त्रिकोणमिति ब्रांच जो है वह आपको हमेशा आएगा। जब जब भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी करेंगे, मैथमेटिक्स वहाँ पर अगर रहेगा तो वहाँ पर त्रिकोणमिति आपको पढ़ना ही पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके आगे बात करते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे इंपॉर्टेंस जो होता है वह त्रिभुज होता है। क्या होता है, त्रिभुज होता है। वह कौन सी त्रिभुज होती है, तो वह हमारा समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है, तो समकोण त्रिभुज होता है। त्रिकोणमिति में हम लोग किस त्रिभुज की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो देखिए समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है और बाकी 2 कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। ये आपके पास A है, ये B है और यहाँ C हो गया। तो AB, BC और AC 3 भुजा से मिलकर ये त्रिभुज बना हुआ है। और इस त्रिभुज में खास बात यह है कि इसका एक कोण 90 डिग्री का है, तो बाकी कोण जो होगा वह 90 डिग्री से छोटा होगा। इसलिए छोटा होगा क्योंकि तीनों कोण का एंगल, त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों कोण का जोड़ कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, बाकी 2 कोण 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। इस तरीके की त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया।
अब आगे बात कर लेते हैं। 90 डिग्री के सामने का जो भुजा आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। ये कौन सी भुजा होती है? तो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की। ये आपका सबसे लंबा भुजा होता है। इस भुजा का नाम क्या है? तो इस भुजा का नाम है कर्ण। क्या नाम होता है भाई? कर्ण नाम होता है। ये कर्ण है। याद रहे आपको, इस 90 डिग्री के, देखिए ये 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने जो भुजा होगा उसको आप क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। और इसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं और इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है? बताइए, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम तो कर्ण है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है? तो कर्ण है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई आपको? हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे बड़ी भुजा हो गई, फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी दो कोण जो आप देख रहे हैं, ये 90 डिग्री से छोटा कोण होता है। दोनों हमेशा 90 डिग्री से छोटा ही होगा। तो अगर हम इन कोण की बात करें, इस सी की बात करें, इसको अगर हम थीटा मान ले, थीटा क्या होता है? जो अज्ञात कोण होता है उसको थीटा कोण से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये थीटा अगर इसको ले लें हम, तो थीटा के सामने देखिए, ये थीटा है, इसके सामने देखिएगा आप, इसके सामने ये वाला भुजा आ रहा है, ये वाला जो आप देख रहे हैं AB भुजा, ये इसके सामने है, थीटा के सामने। तो थीटा के सामने की जो भुजा होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लंब। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको लंब कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको हम लोग P से डिनोट कर देते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? फिर से एक बार, 90 डिग्री के सामने कर्ण और थीटा के सामने की भुजा लंब होता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण और थीटा के सामने की भुजा लंब होता है। अगर आप यहां पर कहेंगे कि सर थीटा हम इसको ना लेकर अगर हम इसको थीटा माने, तो क्या इसके सामने की भुजा तो ये BC है, तो क्या ये BC हमारा लंब होगा? बिल्कुल होगा। और आपका कहना एकदम सही है कि थीटा के सामने की जो भुजा होगी वही हमारा लंब होता है। और 90 डिग्री के सामने का भुजा हमेशा और हमेशा क्या होता है? कर्ण ही होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। क्लियर इतनी बातें? चलिए आगे बात कर लेते हैं। फिलहाल अभी ये थीटा नहीं है, ये हमारा थीटा है, तो इसके सामने क्या हो गया? लंब। अब जो ये बच गया नन्हा मुन्ना, इसका क्या नाम है? जिस पर ये पूरा दोनों भुजा जिस पर विराजमान है, जिस पर बैठा है, उसको हम क्या बोलेंगे? ये भुजा का नाम होता है आधार। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम आधार बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? आधार। और इसको B से डिनोट किया जाता है। तो क्या आपको इतनी बातें प्यारे साथियों क्लियर हो चुका है? फटाफट से कमेंट में जवाब दीजिएगा कि सर मुझे बहुत अच्छा से ये बातें समझ में आ गया है। जरा बताइएगा फटाफट, क्या आपको समकोण त्रिभुज समझने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है? तो जरूर बताइएगा। चलिए मैं आपसे पूछूं यहां पर, जरा बताइएगा कि मैं आपसे पूछूं कि देखिए ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। मैं बना रहा हूं यहां पर समकोण त्रिभुज, फिर से बना दे रहा हूं। मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है यहां पर, देखिए ये समकोण त्रिभुज है और इसका मैं नाम रखूं A, B और C। और ये कितना डिग्री है? ये 90 डिग्री है। बताइए इसका कर्ण भुजा कौन सी होगी? इसका कर्ण भुजा कौन सी होगी? तो सर 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये हमारा कर्ण हो गया। कौन सी भुजा हो गई? तो ये कर्ण हो गया। जो 90 डिग्री के सामने की भुजा वही कर्ण होता है। ठीक है, तो इसको आपने क्या बोल दिया? कर्ण बोल दिया। फिर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस बार थीटा मैं इसको ना लेकर थीटा को मैं ये दूं, थीटा मैं ये वाला लूं, तो फिर बताइए कि इसका अगला जो नाम होगा लंब, वह कौन सी होगी? तो थीटा के सामने की जो भुजा होती है ये वाला, ये जो थीटा के सामने की भुजा है, इसको आप क्या बोलेंगे? तो इसको आप क्या कहेंगे? मैंने बताया था कि थीटा के सामने की भुजा
की भुजा क्या कहलाती है? तो लंब कहलाती है। थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो बताइए थीटा के सामने की भुजा ये क्या कहलाएगी? तो इसको आप क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे, लंब। और इसको P से आप क्या करेंगे? तो डिनोट कर देंगे। फिर जो भुजा बच गई उसका क्या नाम होगा? तो उसका नाम आधार हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? तो इसका नाम क्या बन गया? तो आधार बन गया, यानी कि इसको हम लोग B बोल दिए। चलिए बताइएगा, क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? बताइए 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब, ठीक है। और जो बच गया नन्हा मुन्ना वो आधार। क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। कोई दिक्कत आपको? इतनी बातें कंप्लीट है। चलिए फिर मैं आपको ले चलता हूं इसके अगले पॉइंट की तरफ। एक पुरुष थे जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस साहब। उन्होंने क्या बताया, जरा ध्यान से सुनिएगा। उनका नाम था पाइथागोरस। उनका नाम क्या था? पाइथागोरस। पुरुष नहीं थे, महापुरुष थे, है कि नहीं है? तो ये इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अपना एक प्रमेय दिया, जिसको हम लोग थ्योरम कहते हैं। यानी कि इन्होंने अपना एक प्रमेय दिया। क्या दिया? अपना एक प्रमेय दिया, अपना एक थ्योरम दिया। क्या दिया? ये अपना एक थ्योरम दिया। उन्होंने थ्योरम में क्या बताया, जरा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा कि जो समकोण त्रिभुज होता है ना, समकोण त्रिभुज, वह समकोण त्रिभुज का सबसे बड़का भुजा, सबसे बड़का भुजा तो कौन होता है भाई? तो कर्ण होता है। सबसे बड़का भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़का भुजा का स्क्वायर निकालिए। क्या निकालिए? स्क्वायर निकालिए। एकदम ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, और एकदम आपको याद हो जाएगा। उन्होंने कहा, पाइथागोरस चाचा ने कहा कि देखिए जो सबसे बड़ी भुजा है उसका आप निकाल दीजिए कर्ण, और कर्ण का कर दीजिए स्क्वायर। क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर। फिर आगे क्या कहा? आगे कहा कि जो कर्ण है ना सबसे बड़का, इसका स्क्वायर यानी कि वर्ग जितना होगा बाकी दोनों बच्चल भुजा के वर्ग के जोड़ के बराबर हो जाएगा। जी क्या कहा इनको? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि बड़ी भुजा का वर्ग बाकी छोटका छोटका जो बाकी भुजा है, जो बाकी भुजा है मतलब लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर जो होगा ये अकेले कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। इसे हम लोग ट्रिपलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कहते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, और इसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहा जाता है इसको? पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं और यहां पर समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए मैं यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। देखिए ये है ए, बी और सी। ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, जिसको एच बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के। ठीक है, जरा हम वैल्यू रखकर देखते हैं कि ये कौन कौन नंबर इसको फॉलो करता है, इसका कहा हुआ मानता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि आपके पास अगर कर्ण है 5, कर्ण कितना है? 5 है, और ये बाकी दोनों में से एगो 3 है एगो 4 है। एगो 3 है एगो कितना है जी? 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जरा ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब हुआ कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के। तो बाकी दो भुजा कौन है? 3 है, इसका स्क्वायर प्लस फिर इसका क्या कर देना है? स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25,
3 का स्क्वायर 9 और प्लस 16। देखिए इधर वो 25 आ गया और इधर भी कितना आ गया, 25 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 5 3 4 यानी कि 3 4 5 जो है ये आपका ट्रिपलेट कहलाता है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का कहा मानता है। पाइथागोरस प्रमेय का क्या कहना मान रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसे सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि ये तीनों जो है 3 4 5 इस समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये एकदम फिक्स हो गया ये बात। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी एक्स्ट्रा बात करते हैं आज के इस छोटे से वीडियो में, यानी कि पार्ट 1 में। फिर हम आपको पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर लेते हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, पूरा वीडियो जरूर देखते रहिएगा। देखिए त्रिकोणमिति एक चचा है और इनके कुल 6 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 6 लड़के हैं। उन लड़कों का नाम कुछ इस तरह से है। पहला का नाम साइन, दूसरा का नाम कॉस, तीसरा का नाम टैन। ठीक है, 3 लड़का का नाम देख लिए, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। उसके बाद चौथा लड़का का नाम क्या है? तो कॉट। उसके बाद 5वां का नाम सेक और छठा बेटा का नाम कौशिक। ठीक है, इस तरीके से इसके 6 लड़के हो गए, यानी त्रिकोणमिति के कुल 6 बेटे हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कौशिक। इसी तरीके से आपको याद करना है नंबर बाय नंबर। साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टैन, टैन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कौशिक। सिमिलरली आपको याद करना है। ठीक है, कैसे याद करेंगे? साइन कॉस टैन कॉट सेक कौशिक, इसी तरीके से आपको जो है याद कर लेनी है। ठीक है, चलिए हम अब इसके सूत्र की बात कर लेते हैं। देखिएगा यहां पर हम एक समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। क्या बना ले रहे हैं? समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री हो गया। अब क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं? तो कर्ण कहते हैं, और इसको क्या लिखा जाता है? एच लिखा जाता है। फिर अगर हम थीटा इसको माने तो थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है, और इसको हम क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। और जो छोटे से नन्हे मुन्ने भुजा बच गए इसका नाम क्या हो जाता है? तो आधार हो जाता है, और हम लोग इसको बी बोल देते हैं। क्लियर है? चलिए इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई है। चलिए वेरी गुड, आगे भी समझ में आ जाएगा। सभी फॉर्मूला को आप आसानी से याद कर पाएंगे, बढ़िया से विथ लॉजिक के साथ। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखते हैं। कैसे? देखिए आप बहुत सारे वीडियोस को देखे होंगे त्रिकोणमिति में, तो आपको एक ट्रिक आपको बार बार जो है फेमस ट्रिक है ये, और ये मिलता होगा लाल बटा में कक्का। ठीक है, ये लाल बटा में क्या याद रखना होता है? कक्का। और इन ट्रिक की सहायता से हम त्रिकोणमिति यानी कि 6 त्रिकोणमिति अनुपातों को लिख लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये ट्रिक नहीं बताऊंगा, ये बहुत पुराना हो चुका है। ये ट्रिक बहुत पुराना हो चुका है, बहुत ज़्यादा अप्लाई हो चुका है। हम कुछ नया ट्रिक के साथ इसको याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक है हमारे पास जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक ऐसा है कि आपको बढ़िया से याद हो जाएगा। ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, आ सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। क्या ये नया ट्रिक है? अगर आप इस ट्रिक की सहायता से इस अनुपात को अगर लिख लें,
जैसे मैं लिखूंगा वैसे आपको भी लिखना है, घर पर अपने से लिखना है, बढ़िया से लिखने का प्रयास करना है और आप बढ़िया तरीके से 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप यूं लिख लेंगे, चुटकी भर भी टाइम नहीं लगेगा और लिख सकते हैं, है कि नहीं है। तो कैसे लिख पाएंगे जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, देखिए ये एक कॉलम बना, फिर ये एक बना, दूसरा ये बना, तीसरा, ठीक है। और आपको ऐसे चलना है, ऐसे इस डायरेक्शन में चलना है। इस डायरेक्शन में जब आप चलेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे देखिए ये एस का मतलब हो जाएगा साइन थीटा, एस का मतलब क्या हो जाएगा साइन थीटा, सी का मतलब कॉस थीटा और टी का मतलब टेन थीटा। तो साइन कॉस टेन, इसका ये मतलब हुआ, समझ रहे हैं, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन यानी साइन थीटा का मान आपसे पूछेगा त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो साइन थीटा का मान होता है, आप ऐसे बढ़ेंगे तो साइन थीटा का मतलब नीचे आ जाइए, साइन बोला तो नीचे वाले में आइए, कॉस बोलेगा इसमें आना है, टेन बोलेगा इसमें आना है। तो साइन थीटा मतलब पी ई चिन्ह का बटा हो गया और एच यानी पी बटा एच, पी बटा एच। तो पी बटा क्या हो गया एच, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे पी अब बटा में एच यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए कॉस थीटा को लिखिए, कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा के नीचे बी बटा एच, बी बटा एच यानी कि कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में देखिए यहां पर आधार बटा में कर्ण यानी कि बी बटा में एच। क्या आपको समझ में आ रहा है जी। आगे बढ़ें। अब आइए टेन थीटा के पास। टेन थीटा क्या है, तो पी बटा बी, पी बटा बी लंब बटा आधार, पी बटा बी। क्लियर हुआ। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ये ट्रिक से हम त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कर रहे हैं जी। आगे भी बढ़िए। अब क्या हम आपको बताते से समझिएगा। देखिए ये जो साइन है ना, साइन, साइन और कौशिक में एक रिलेशन है कि साइन का उल्टा कौशिक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। यानी कि ये त्रिकोणमिति के जो 6 बेटे हैं इनमें एक रिलेशनशिप है कि प्रत्येक बेटा एक किस्म का नहीं है, वह अलग अलग किस्म का है, सबका अलग अलग माइंड है। साइन का जो काम होगा वह कॉस का उल्टा होगा, कॉस का जो काम होगा वह सेक का उल्टा होगा और टेन का जो काम होगा वह कॉट का उल्टा होगा। ये भाई साहब इसके उल्टे हैं, ये भाई साहब इसके उल्टे हैं और ये भाई साहब इसके उल्टे हैं। मतलब समझिएगा, मतलब मैंने ये कहा आपको कि साइन अगर P बटा H है तो कौशिक क्या होगा, इसका उल्टा, यानी साइन थीटा P बटा H तो कौशिक हो जाएगा H बटा P, उलट जाएगा, H बटा P हो जाएगा। उल्टा का मतलब समझ रहे हैं ना, उल्टा का मानी हुआ जैसे 5 का उल्टा क्या हुआ, 5 का उल्टा तो इसके नीचे 1 है तो 5 का उल्टा माने ऐसे उलट दीजिए व्युत्क्रम, तो 1 बटा क्या हो गया 5, 5 का उल्टा 1 बटा 5। बताइएगा 10 बटा 3 इसका उल्टा क्या होगा, तो 3 बटा 10, इसका व्युत्क्रम करना है। उसी प्रकार से आपको यहां पर कर रहा है, ठीक है। अब देखिए सेक केकरा उल्टा है, तो सेक जो है वह कॉस के उल्टा है, यानी कि कॉस है B बटा H तो ये क्या होगा H बटा में B होगा, यानी ये भाई साहब एकरा उल्टा, ठीक है। और ई केकरा उल्टा, तो सबसे निचलका वाला के उल्टा, यानी कि सबसे बड़का भाई सबसे बाद वाले भाई के उल्टा, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए टेन केकरा उल्टा है, तो कॉट के, टेन केकरा उल्टा है तो कॉट के उल्टा है, यानी कि टेन थीटा P बटा B तो कॉट हो जाएगा B बटा P। और इस प्रकार से आप
6 त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख चुके हैं। यही है त्रिकोणमितीय अनुपात, यही है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। केवल क्या है आपके पास, ये ट्रिक। क्या है ट्रिक? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर बच्चों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी त्रिकोणमिति को पढ़ पाए, समझ पाए और किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सके, वो भी अपना एक ड्रीम को पूरा कर सके, वो भी एक अपना सपना को साकार कर सके। जी हाँ, फिर हम आपके साथ मिलेंगे एक नए वीडियो में पार्ट 2 लेकर। जल्द ही मैं आपके बीच हाजिर होने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।